हेलो चैंपियंस, अभी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो कल आपको सुबह 9 बजे मिलने वाला था लीक हो चुका है। जी हाँ, कल यही आपके ज़िले में पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप अपने ज़िले का नाम अवश्य कमेंट करें, आप किस ज़िले से हैं। यहाँ पे देखिए समय 3 घंटे का आपको दिया जाएगा इसमें, और पूर्णांक आपके 80 रहने वाले। कुछ इस प्रकार से आपको निर्देश जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखिए, पेपर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देता हूँ, 80 में से अगर आपको 80 का स्कोर करना है तो इस वीडियो को अभी देख लीजिए। जैसा कि आप सभी के हाथ भी सही से नहीं चलते हैं, सुबह से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी को देखते हुए फाइनली ये लीक हुआ है, तो मैंने सोचा आप सबको पूरा का पूरा पेपर दिखा दिया जाए। सो देखिए, कुछ इस प्रकार से कल आपके जिले में यही पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न रहेगा, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा हुआ है भाषा का डायरेक्टर। ठीक है, 6 अंक के यहाँ पे सही विकल्प रहने वाले। नेक्स्ट है आपका, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। तो देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान श्री राम के अलावा दुनिया में कोई भी यहाँ पे पेट की आग को बुझा नहीं सकता। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल किसको माना है। तो कोयल को माना है, याद रखिएगा, कोयल को माना हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, मोहनजोदड़ो के यहाँ पे अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा अलीन। यहाँ पे अलीन वाज, क्या हो जाएगा, अलीन वाज। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर है, तो देखिए ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया है। मुझे नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी अभी एक्टिव हैं और आंसर इसका जो देने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे, जो कि एक एक नंबर के आपके साथ रहने वाले हैं। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य को सर्वोच्च महाकाव्य है। देखिए, हिंदी साहित्य का जो है सर्वोच्च महाकाव्य पूछा गया है। ये भी सभी से बनेगा मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, रामचरितमानस जो है वो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च महाकाव्य है। 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सौदर जो गेकर हैं वो मास्टर खालिस्तान पढ़ाते थे, तो वो पढ़ाते थे मराठी। ठीक है, दृश्य का जो है यहाँ पे खालिस्तान से गहरा संबंध होता है, तो यहाँ पे स्मृतियों से होता है। इसके बाद है आपका, रवि पूर्व से यहाँ पे निकलता है का शुद्ध, यहाँ पे शुद्धतम रूप पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे, रवि पूर्व से निकलता है। ठीक है, पूर्व हो जाएगा इसका, रवि पूर्व से। इसका रवि जो है इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई, इसमें छोटी की मात्रा आपको लगानी होगी। ठीक है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यहाँ पे तो इस ये क्या है, एक तो ये लोकोक्ति है। ठीक है, लोकोक्ति इसमें भर लेना होगा। जिन मात्रा में जिन छंदों में मात्राओं की यहाँ पे गणना की जाती है वे आप सभी को पता होगा, यहाँ पे मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी यहाँ पे सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, जिनका आपको मिलान करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, इसमें देखिएगा, दिन का पंथी, तो दिन का पंथी जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी कैसा है, जल्दी जल्दी चलता है, इससे मिलान आपको करना है, यही उन्होंने उससे संबंधित है। इसके बाद है भक्तिन का वास्तविक नाम, तो भक्तिन का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो लक्ष्मण हो जाएगा। ठीक है, बसंत पाटिल, तो बसंत पाटिल का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शरीर से दुबला पतला। इसके बाद है कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक हो जाएगा। और तो का जो हम यहाँ पे मिलान करने वाले हैं, यहाँ पे मिलान करेंगे निपात से। और कवित्त, तो कवित्त का मिलान हम यहाँ पे 4 चरण से कर देंगे। इसके बाद आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे, जो कि 7 अंक के आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है। तो स्लेट पर लाल खटिया चाक, देखिएगा, स्लेट पर लाल खटिया चाक मलने की बात कही गई है। मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है। तो देखिए, जड़ की विजय होती है, चेतन पर जड़ की विजय होती है। किसंदा का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो कृष्णानंद पांडे, क्या हो जाएगा, कृष्णानंद पांडे। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं। तो देखिए, अखबार की यहाँ पे आवाज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अखबार की आवाज़। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका एक उदाहरण आपका हो जाएगा अंट संट, क्या हो जाएगा, अंट संट। इसके बाद ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य का उत्पन्न होता है कहलाता है। तो यह कहलाता है मुहावरा। यह मुहावरा की परिभाषा दी गई है। किस कवि की पहचान यहाँ पे एक बिंब धर्मी के नाम से होती है। तो देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, थोड़ा सा टफ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, उनके पीछे है बहादुर सिंह। तो पूरा नाम आपको कमेंट करना है, ताकि मैं देख पाऊँ कितने स्टूडेंट एक्टिवेट हैं, वही मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, बनेगा सबसे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे रहा है।
इसके बाद है आपके यहाँ पे सत्य। ठीक है, सत्य की आपको परिभाषा थोड़ी सत्य आपको बताने थे। पहला है दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, तो देखिए एकांकी जो है यहाँ पे आपका दृश्य काव्य का रूप होता है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। शीरीष अद्भुत यहाँ पे अवधूत है, तो ये भी सत्य है आपका। यहाँ पे सदैल जो है गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये भी सत्य है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति माध्यम ही नहीं स्वयं विचारों का साधन भी है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद बिंब विधानों में यहाँ पे भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देखिएगा भक्ति काल की निर्गुण प्रेम शाखा के आपके 2 कवि जो हैं वो पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ से आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे का फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी यहाँ तक जितना मैंने सॉल्यूशन कराया है देखिए उसकी फुल पीडीएफ मेरे पास है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो चलिए फिर देखते हैं जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकेंगे। देखिए डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल ओपन करके सर्च करना है स्टडी नोट्स पीजे, कुछ इस प्रकार से नीचे आना है, पहला रिजल्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आना है, एमपी बोर्ड दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें आना है अर्धवार्षिक पेपर 2023, इसमें हमें चाहिए है यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं यहाँ पे हिंदी का पेपर, हिंदी पे हम कर देंगे क्लिक। हिंदी पे क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक ऐड आ रही है, तो इस ऐड पे आपको क्लिक करना है। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो ये लिंक है ये एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए मैं ऑलरेडी एक्टिवेटेड कर चुका था क्योंकि मैं एक बार ऐड पे क्लिक कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सिर्फ एक बार ऐड पे क्लिक करके इस लिंक को एक्टिवेट करके आप कुछ इस प्रकार से इस पीडीएफ को देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका था इसलिए मेरी पीडीएफ अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे खुलने वाली है। देखिए ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो रही है और ये खुल चुकी है। देखिए पूरा जो मैंने बताया था वो पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। सो देखिए अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मैंने बता दिया है, ऐड पे क्लिक जरूर करिएगा और यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।